सर्वा संत ज्ञानी गुरु ओ विश्वनाथ भगवान। दास शरण प्रभु आपके हर दे बगसो ज्ञान। मात पधारो शारदा स्वर पे सरस्वती जी आप। शब्दों में इमरत भरो मैं तो दुख संताप। श्री शिव स्वामी जी शिव स्वरूप हो। हे प्रभु जी महिमा कही नहीं जाय। श्रीधर अधमी जीव को लेवो जी चरण लगाई। सतगुरु सिर के ताजो ओ श्री भारती जी कल्याण। श्रीधर अधमी जीव को देव चरणों में विश्राम। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की सनातन धर्म की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। से तन पावा सुर दुर्लभ सदगुण धन गावा। बोले दीनबंधु भगवान की जय हो। इस विश्व वैराग्य में प्रभु परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर जो बख्शिश किया है ये वास्तविक में देव दुर्लभ बाना है। और अगर मनुष्य शरीर का बाना को पहन के जीव आत्मा धर्म को नहीं समझ पाया तो कुछ नहीं जीवन का लाभ उठा पाता है। बताते हैं शास्त्रकार महापुरुष ने विश्व धारेति से धर्मा आत्म से धर्मा। तो धर्म जो है धृति धारेति से धर्मा। धारण करने युक्त जो कर्म होते हैं शुभ कर्म उनको धारण करने से ये जीव आत्मा मनुष्य शरीर प्राप्त करके यथार्थ लाभ प्राप्त कर लेता है। धर्म त्वंति से धर्मा। धर्म का हाथ करने से ये रिकॉर्डिंग मिक्सिंग हो रही है प्रजापति रेडियो डीजे साउंड बाय स्टैंड मसूदा। रिकॉर्डिंग मिक्सिंग प्रजापति रेडियो डीजे साउंड बाय स्टैंड मसूदा। मेमोरी रिकॉर्डिंग का एक ही मात्र स्थान काका की दुकान। संपर्क करें 99 560 566। श्री वीर तेजाजी महाराज की जीवनी व कथा और स्वामी श्री श्री 1008 श्रीधर जी महाराज बागसुरी के मुखार बिंद से वीर तेजाजी महाराज की कथा सुनो। ताते धर्म न छोड़िए सिर क्यों ना उड़ जाए। अरब खरब की संपदा ओ मिले उदय हस्त को राज। धर्म बिना सब व्यर्थ है बड़ी पत्थरों की जाज।
दृढ़ रहते जो धर्म पे, ये होती उनकी जीत अन्यायों की लाश पे कुत्ते गाते गीत। बोले दीनबंधु भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए मनुष्य शरीर का बाना पहन के धर्म ईश्वर से बेमुख नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे इसी कली काल में तेजाजी महाराज का अवतार हुआ हमारे राजस्थान की मरुभूमि में, जो आज भी उनकी तपचर्या का लाभ हमारे इस देश के मानवों को मिलता है, पशुओं को मिलता है। उनकी तपस्या और उनके अंत्यकरण के निर्धर्म युक्त दृढ़ धारणा, ईश्वर प्रति समर्पित भाव, उसका लाभ आज हमको अभी तक मिलता है। तेजाजी महाराज अवतारी पुरुष हुए थे, देव अवतारी थे, और आज भी हमारे या जैसे बांसुरी गांव में भी पूर्व समय के अंदर किसी आदमी को नाग डस लिया था। उस वक्त में तेजाजी महाराज के स्थान पे जाके गांव वाले और उनके परिवार वालों ने तेजाजी महाराज के स्थान के ऊपर धूप दीप करके आराधना की, तो लगभग 12 कोस पे जो जिन पे छाया आती थी, उनका शरीर ब्राह्मण घर में जन्मा हुआ था। वो पंडित जी महाराज लगभग 12 कोस दूरी पे थे, किसी गांव गए हुए, और जब वहां पे ऐसा हुआ बांसुरी के अंदर, तो आप 12 कोस से धूप दीपक और आराधना करके गांव वाले स्थान को छोड़ के मकान पे नहीं पहुंचे, उसके पहले बांसुरी में पहुंच गए। और हमारे यहाँ ब्यावर के अंदर आज नहीं, आज के पहले कुछ वर्षों पहले भादवा शुक्ला दशमी के दिन हर साल 1.25 घंटा के लिए नागदेवा के तेजाजी महाराज की मूर्ति के पास प्रातःकाल 1.25 घंटा के लिए विराजते थे नाग रूप में, और फिर अदृश्य हो जाते थे। और हमारे जो राजस्थान में उस वक्त में दीक्षण साहब बड़ी उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों को देख के तेजाजी महाराज का पूजा पद्धति को बंद कर दिया था, भादवा शुक्ला दूज को। तो तेजाजी महाराज की ऐसी उनके ऊपर कृपा हुई कि उनके बंगले के अंदर पांव पे सर्प हो गए। वही दीक्षण साहब वापिस पधार के और फिर पूजा पद्धति का हुक्म दिया, और आज भी उनका जो है तामापत्र खुदे हुए हैं। भादवा शुक्ला दशमी के दिन पाली से जो ट्रेन आती है उसमें यात्री आते हैं, तेजाजी महाराज का झंडा आता है, उनका किराया नहीं लगता है। तो ऐसे करके और भी बहुत कुछ है। नहीं समझने वाले मेरे भाई कोई जो है वो कहते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं, उनका कहना व्यर्थ है, केवल अज्ञान है। तेजाजी महाराज जैसे अगर हमारे राजस्थान में 5-10 वीर और अवतारी और भी हो जाए तो काफी जीवों को शांति मिलती है। देखिए तेजाजी महाराज के लिए उनकी जीवनचर्या में क्या धारणा थी। इस कली काल के माई ओ दीन हितकारी श्री तेजाजी महाराज कर उपकारी।
माई दीन हितकारी श्री तेजा जी महाराज पर उपकारी। बोले दीनबंधु भगवान की, श्री तेजा जी महाराज की। इसी कली काल के माई दीन हितकारी, दीन कहते दुखी जीवों को, दीन हितकारी श्री तेजा जी महाराज परोपकारी। देवता जो होते हैं उसको देश पूजता है, संत को देश पूजता है, सूरमा को देश पूजता है और सती को देश पूजता है। तो तेजा जी महाराज आज भी चाहे किसी को नाक डस ले तो आपके नाम से ही शांति मिल जाती है, ताती बांधने से शांति मिलती है। और किसी में छाया आती है तो आप जिस जगह उसे सर्प का डंक लगा हुआ उस जगह मुंह लगा के, परिवार वाले कोई मित्र से नहीं चूस सकते, और वो मुंह लगा के चाहे किसी जाति में जन्मा हुआ हो, चाहे हरिजन कास्ट में क्यों न हो, मुंह लगा के चूसते, उस जहर से शांति दिलाते। ऐसे जो है देव स्वरूप तेजा जी महाराज, तो आपकी क्या धारणा थी और आपका स्थल कौन सा था? आप प्रकट भये खरनाला धाम के माई, धाम के भी शुद्ध जात कुलोड़ धोला खाप बताई। आप बचपन में ही एक प्रभु सेवा बनाई, ओ लगाई पूरन लिव सालग राम जी के माई। आपका सत्य धर्म से प्रेम था अति भारी, खाओ अति भारी, श्री तेजा जी महाराज पर उपकारी। इस कली काल के माई जी नहीं तकारी, श्री तेजा जी महाराज पर उपकारी। आपके सतुल शरीर का अवतरण मारवाड़ की मरुभूमि में खरनाला नाम का एक गांव है, उसके अंदर, और पवित्र जाट कुल के अंदर आपका जन्म हुआ। और आपकी जो खाप धोला बताते हैं इतिहासों में, और आपके नए बाल्यकाल में कुछ पूर्व जन्म के संस्कार थे जो भगवान के प्रति आपकी समर्पित लगन, और आपका बाल अवस्था में भगवान का राजसी मानसी पूजन, प्रातः काल स्नान करके पवित्र होके आपने बाल्यकाल में ही ये धारणा की। और जब आपका बालकपन बीता और कुछ तरुण अवस्था आई, आने के बाद में आपको आपका बचपन बीता, ये तरुण अवस्था आई अवस्था, अजी भावज बचन पे आप सासरे जाई। बोले दीनबंधु भगवान की।
आपका बचपन बीतने के बाद तरुण अवस्था में प्रवेश करते समय मैं पहले माताजी ने आदेश दिया और माताजी का हुक्म से आपकी बहन को जाके लाए, और फिर बाद में आपकी बड़ी भौजाई द्वारा आपको ज्ञात हुआ आपका बाल्यकाल में ही आपका जो है शादी हुई थी, उसकी जानकारी आपको मिलते ही फिर आप अपने ससुराल जाने की तैयारी की। उस वक्त में आप रास्ते में जब ससुराल पधार रहे थे, उस वक्त में क्या होता है, रास्ते में लग रही एलाई बहुत दुखदाई, ओ जल रहा था दी काला नाग आग के माई, दुखी हुए भारी, ओ श्री तेजाजी महाराज पर उपकारी, इसे कली काल के माही दीन हितकारी, तेजाजी महाराज पर उपकारी, बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। तो आप रास्ते में पधारते समय क्या देखते हैं, रास्ते में एक बहुत जंगल में लंबी चौड़ी लाए लग रही थी, उसे आग के अंदर एक काला नाग जल रहा था। वो नाग अग्नि से तड़पड़ा रहा था। आप उस नागदेव को देख के और दुखी हो जाते हैं और आपके मन में अंतःकरण में दया आ जाती है। आप घोड़ी से नीचे उतर के उस नागदेव को अग्नि के बाहर निकालते हैं। आप देख सरप को ओलीना शेल के माई, ओ जलते नाग को दीना आप बचाई, क्रोध के माई, मैं तुझे दसूंगा जीवित छोड़ू नाई, गुण करता गुणे हुआ प्रभु गत न्यारी, प्रभु की गति न्यारी, ओ श्री तेजाजी महाराज पर उपकारी, उसे कली काल के माही दीन हितकारी, दीन हितकारी, श्री तेजाजी महाराज पर उपकारी, बोली दीनबंधु भगवान की जय। एकदम आप क्या करते हैं, आप देख सर्प को लीना शेल के माई, जलते नाग को दीना आप बचाई, अपने शेल में लेके उसको आग से बाहर निकाल देते हैं। वो नाग एकदम
क्रोध में आ जाता है। क्रोध में आके अर्ध मनुष्य की भाषा में बोलता है और वो कहता है कि तुझे किसने कहा मुझको बाहर निकालने के लिए? अगर तूने निकाल दिया तो ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे डसूंगा। हो गया बासक देव क्रोध के माई, मैं तुझे डसूंगा, जीवित छोड़ूंगा नहीं। गुण करता अवगुण हुआ प्रभु की गति जारी। तेजाजी महाराज समझ गए कि ये नागदेव कोई देवासी सर्प है जो मनुष्य की अर्ध भाषा में बोलता है। तो तेजाजी महाराज कहते, नागदेव मैंने आपके साथ में कोई अवगुण नहीं किया, आप क्रोध में क्यों हो रहे हैं? तो नागदेव वापिस कहते हैं, अरे मारी गति होती वो देही के दाग लगायो, ओ सुन सावत सूरा थारे हाथ कहीं आयो। ये मारी गति होती देही के दाग लगायो, सुन सावत सूरा थारे हाथ कहीं आयो। बोलिए भक्तोत्सल भगवान की जय हो, श्री तेजाजी महाराज की। नागदेव कहते हैं, आप अपने रास्ते जाते हुए आपके मन में ये क्या बात आई जो मुझे बाहर निकाला? मैं मेरी इच्छा से मेरी देही से छुटकारा कर रहा था। मारी गतो होती देही के दाग लगाए हो, सुन साल सूरा थारे हाथ कही आई। मारे शरीर के अंदर कुछ शरीर का अंग मारो जल चुके हो और आग लग रही मेरा शरीर में, तूने ये काम क्यों किया? तो तेजाजी महाराज कहते हैं, नागदेव जान तो सबको प्यारी है, मैंने कौन सा अवगुण किया? आप कहते हैं, थारी बची लक्ष्मी ये जान करे क्यों चाला, गुण कर तारे ओ गुण मानो बासक काला। गुण मानो बासक काला। बोली दीनबंधु भगवान की। तेजाजी महाराज कहते हैं, नागदेव मैंने वो गुण नहीं किया है, तेरी बच गई लक्ष्मी जान करे क्यों चाला, गुण करता हो गुण मान्यो तू बासक काला। तो नागदेव वापिस कहते तेजाजी महाराज से, आए थारे रास्ते चलता आ गई मन में आई, ओ मारी गत होती देही ने आन छुड़ाई। अरे मारे लगी बदन में आग सही नहीं जाई, की ना बहुत अन्याय समझ मन माई। मारी गत होती यही ने कुआं न छुड़ायो, अरे सुन सावत
ससुरा आरे हाथ कहीं आयो। बड़ी दीनबंधु भगवान की। तो कहते हैं नागदे थारे रास्ते चलते आकाई मन में आई मारी गतो होती देही न आन छुड़ाई। अरे मारे लगी बदन में आग सही नहीं जाई थे किनो बहुत अन्याय समझ मन माई। मारी गतो होती देही ने क्यों आन छुड़ायो। मैं मेरी इच्छा से ये बहुत बुरी योनि है इसे छुटकारा पा रहा था तूने ये काम क्यों किया। तो एकदम तेजाजी महाराज कहते हैं अजी तुझे तुझे जलता देख के ओ सोची अति मोए आयो। ये भाला की अनी से काट के बाहर भगायो। भलाई तू चुरो से लगायो ओने की का करता बदी को दर्द ही पायो।